नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला, कहा चीन पर बोलना था, चना पर बोलकर चले गए प्रधानमंत्री मोदी। बकरा ईद के त्योहार को ही भूल गए। जय दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम 4 बजे देश को संबोधित किया था। इसी संबोधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को चीन पर बोलना था, लेकिन वो चना पर बोलकर चले गए। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनके द्वारा बिना योजना के लॉकडाउन लगाए जाने की वजह से आज के समय में चना भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे त्योहारों के नाम लिए, लेकिन वे अपने भाषण के दौरान कुछ समय बाद आने वाले बकरा ईद के त्योहार का जिक्र करना भूल गए। इसके लिए भी कोई बात नहीं है, आप सबको ईद मुबारक। तो असदुद्दीन ओवैसी ने काफी बड़ा हमला आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है। इसी बीच बैठे दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से देश को किया संबोधित। चीन मसले पर नहीं बोला एक भी शब्द। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपए बीजेपी सरकार ने जमा करवाए हैं। 9,000 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए भी जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हमारे यहाँ वर्षा ऋतु के दौरान उसके बाद मुख्य तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम होता है, अन्य दूसरे सेक्टर में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। त्योहारों का ये समय जरूरतों को भी बढ़ाता है, खर्चों को भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली छठ पूजा तक नवंबर के अंतिम तक कर दिया जाए। इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही हर परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस योजना के विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने काफी बड़ी बातें आज देश को संबोधित करते हुए कही हैं। इसी बीच बैठो दोस्तों, अगली बड़ी खबर को तो प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। राहुल बोले प्रधानमंत्री मोदी चीन मसले पर क्यों है चुप। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम 4 बजे देश को संबोधित किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया था। वहीं इसी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर राहुल बोले कि पिछले 3 महीने में कोरोना ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। हमने सरकार को 3-4 बार सुझाव दिए कि न्याय योजना जैसी कोई योजना लागू कीजिए, परमानेंट ना हो तो 6 महीने के लिए चलाइए। हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 7,500 रुपए महीने डालिए, इससे मांग पैदा होगी और अर्थव्यवस्था फिर से चालू होगी। लेकिन सरकार ने मना कर दिया और कारण बताया कि उनके पास पैसा नहीं है। आगे राहुल गांधी ने चीन मुद्दे को उठाते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन छीनी है। हम जानना चाहते हैं कि चीन लद्दाख में 4 जगह अंदर घुसकर बैठा हुआ है। मोदी जी, आप देश को बताइए कि चीन फौज को आप हिंदुस्तान से कब और कैसे निकालेंगे। तो ये राहुल गांधी ने काफी बड़ा हमला जो है प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर तो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत। मुंबई हाई कोर्ट ने FIR पर लगाई रोक। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। मुंबई हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज दोनों FIRों पर रोक लगा दी है। टीवी पत्रकार पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर अपमानित करने का आरोप है। इसको लेकर उनके खिलाफ मुंबई समेत कांग्रेस शासित राज्यों में दर्जनों FIR दर्ज की गई थी। लेकिन अब मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई में दर्ज हुई FIR पर रोक लगा दी है और ये काफी बड़ी राहत दी है। वहीं आपको बता दें कि कई पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट भी प्रोत्साहन कर रहा है और वह कुछ भी बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनकी गलती को नहीं मानता है और उन्हें राहत बड़ी खबर देता है, जैसे कि अब अर्नब गोस्वामी को मुंबई हाई कोर्ट ने दी है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा 60% जनता को ही मिल रहा है पश्चिम बंगाल में राशन। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे राज्य में केवल 60% लोगों को ही मुफ्त वाला राशन मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। ऐसा भेदभाव क्यों? मैं कहूंगी कि देश के 130 करोड़ लोगों को राशन मिलना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी ने चीन के ऐप को बंद करने को लेकर मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया, साथ ही कड़े कदम उठाने की बात कही। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐप प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं होगा, इससे चीन को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है मोदी सरकार को। तो ये काफी बड़ी बातें कही गई है ममता बनर्जी की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो भारत में 59 चाइनीज ऐप बैन करने से भड़का चीन। भारतीय टीवी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर चीन ने भी लगाया अपने यहाँ प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत में 59 चाइनीज ऐप पर रोक लगा दी, जिसके बाद चीन सरकार ने भी भारतीय वेबसाइट, एप्लीकेशन और टीवी चैनल्स पर चीन में प्रतिबंध लगा दिया है। ये बदले की कार्रवाई चीन ने आज की है। वहीं आपको बता दें कि अब बिना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के भारतीय चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशंस को चीन में नहीं खोला जा सकेगा। यानी अब भारतीय कोई भी वेबसाइट और कोई भी न्यूज चैनल या टीवी चैनल्स चीन में नहीं चलाए जा सकेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को कल बैन किया था, जिसके बाद चीन ने बदले में सारी वेबसाइटों पर भारत की प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये काफी बड़ा बदले का काम किया है चीन ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो शाही इमाम ने दी जानकारी, 4 जुलाई से खोली जाएगी दिल्ली की जामा मस्जिद। जहां दोस्तों आपको बता दी ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को सामूहिक तौर पर नमाज अदा करने के लिए 4 जुलाई को खोल दिया जाएगा। मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। इससे पहले 11 जून दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ोतरी के कारण गंभीर हालात के मद्देनजर मस्जिद को 30 जून को बंद कर दिया गया था। बुखारी ने कहा कि मस्जिद को दोबारा खोलने का फैसला लोगों और विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श के बाद लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अनलॉक 1 के तहत लगभग सब कुछ खुल गया और सामान्य गतिविधि भी शुरू हो चुकी है, लेकिन मस्जिद को नहीं खोला गया। लेकिन अब अनलॉक 2 में जामा मस्जिद को खोला जाएगा और आम व्यक्ति अब जामा मस्जिद में नमाज पढ़ सकेगा। तो ये काफी अच्छी खबर आ रही है दिल्ली से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कोरोनिल पर पतंजलि आयुर्वेद कंपनी का यू-टर्न, कहा नहीं बनाई कोरोना की दवा। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना की दवा बनाने का दावा करने वाली पतंजलि आयुर्वेद कंपनी ने कोरोनिल दवा पर अब यू-टर्न ले लिया है। उत्तराखंड आयुष विभाग को दिए गए जवाब में पतंजलि आयुर्वेद कंपनी की ओर से कहा गया है कि उसने अभी तक कोरोना की दवा नहीं बनाई है। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोरोनिल दवा लॉन्च की थी। कोरोना दवा को लेकर कहा गया था कि ये कोरोना मरीजों का इलाज कर रही है और इससे कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं, लेकिन आयुष मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के बाद अब पतंजलि आयुर्वेद कंपनी अपने सभी दावों से पीछे हट गई है और जवाब देते हुए नोटिस का कहा है कि उन्होंने कभी भी कोरोना की दवा बनाने का दावा नहीं किया था। उन्होंने कहा है कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो हमने दवा बनाई थी कोरोनिल, उससे कोरोना मरीज ठीक हुए थे और हम ये साफ कह रहे हैं कि हमने कभी भी कोरोना दवा को नहीं बनाया। तो किस तरह से जो है बाबा रामदेव की कंपनी पलटा मार गई जब उस पर कानूनी शिकंजा कसा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पंजाब के सीएम अरविंदर सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले हमने 99 तक की जंग जीती, अब चीन की घुसपैठ का जवाब देने की बीजेपी की है बारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रही तनतनी के बीच कांग्रेस नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह